सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष एकेडमी। इस वीडियो में अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड हमारा ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखो 3 शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ट्री, फिर गॉन, फिर मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है मतलब 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है और इनसे मिलकर हमारा क्या बना है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट है। इससे आगे आपको हायर लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है, बिल्कुल छोटे लेवल पर दिया हुआ है जो ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कब करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं और क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री और किसके लिए यूज़ करते हैं हम। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इमेज दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे आप इस इमेज को देखो, इसमें दिख रहा होगा कि एक बच्चा एक कुतुब मीनार, यानी जो कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई पर टॉप पर देख रहा है और वह ये सोच रहा है कि मैं इसकी जो ऊंचाई है ना, जो दूरी है वो कैसे निकालूंगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें होती हैं, उनकी जो ऊंचाई होती है, दूरी होती है, हमसे कितनी दूर है, उसकी जो डिस्टेंस होती है, उसको निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं अपने। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज़ करते हैं और किस पर यूज़ करते हैं। देखो मैं बेसिकली जो रीडिंग करनी है ना, वो रीडिंग करनी है त्रिभुज के ऊपर। अब त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज यूज़ करना है, तो उसमें है हमारा समकोण त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री का। अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम, ये समकोण त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ से ये मैं नाम दे देता हूँ ए, और ये बी, और ये सी। यहाँ पर जो बी पॉइंट है वहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, इसकी ये वाली साइड क्या है, ये वाली भुजा क्या है, ये मतलब सबका पूरा नाम है। क्या क्या होता है जो समकोण त्रिभुज है उसके अंदर क्या क्या होता है देखोगे। सबसे देखो, अब मान लो ये इस त्रिभुज में 3 एंगल बने हुए हैं। मैं इसको समकोण को एंगल ए के लिए देख रहा हूँ, कोण ए के लिए देख रहा हूँ। तो देखो कोण ए के हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। अब ये क्या है, ये हमारा समकोण है। समकोण की जो सामने वाली भुजा, यानी कि जो 90 डिग्री बन रहा होता है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा फिक्स रहती है। ये हमारी कर्ण होती है। ये हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। ये वैल्यू फिक्स है। और अब हम एंगल ए के लिए देख रहे थे, तो एंगल ए की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमारी क्या हो गई, लंब। और आधार बचा हुआ क्या हो गया हमारा, आधार। अब इस ट्राइंगल में, त्रिभुज में देखोगे तुम कि कुछ रेशियो मिलेंगे हमें, कुछ अनुपात मिलेंगे। देखो वो अनुपात क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं पहले हम। तो देखो अगर मैं अनुपात लिखना चाहूँ इस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से, तो वो देखो क्या क्या होंगे। देखोगे अगर मैं अनुपात की फॉर्म में लिखूँ इसको, तो देखो कर्ण के अनुपात, यानी कि कर्ण के अनुपात में लंब को लिख सकता हूँ। कर्ण के अनुपात में आधार को भी लिख सकता हूँ, यानी कर्ण के अनुपात में आधार को भी लिख सकता हूँ। ये हो गया कर्ण का। अगर मैं आधार के अनुपात में लंब लिख सकता हूँ और आधार के अनुपात में कर्ण लिख सकता हूँ, यानी 2 अनुपात यहाँ से मिल गए। क्या हो गया, आधार के अनुपात कर्ण को लिख रहा हूँ एक बार, आधार के अनुपात एक बार मैं लंब को लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसके अलावा तुम और लिख सकते हो, कोई नहीं लिख सकते इसमें। और देखो
लंब, लंब के अनुपात यानी कि क्या क्या लिख सकते हैं हम, लंब के अनुपात आधार लिख सकते हैं, लंब के अनुपात कर्ण लिख सकते हैं। तो देखो लिख रहा हूँ मैं इसको, लंब के अनुपात, एक बार कर्ण को लिख रहा हूँ मैं, लंब के अनुपात, एक बार आधार को लिख रहा हूँ। अब इस समकोण त्रिभुज से हमारे टोटल 6 अनुपात निकले आए। ठीक है, अब जो 6 अनुपात निकले हैं ना, इन अनुपातों को ऐसे कर्ण बटे लंब यानी कर्ण बटे लंब बोलने की बजाय इसके कुछ नए नाम्स भी हैं जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि इन्हीं का एक नाम और है जो हम उनका यूज़ शॉर्ट में बोलने के लिए करते हैं। अब इन अनुपातों को याद करने का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ मैं। वो तरीका क्या होगा, एक बेहतरीन ट्रिक है। जो ट्रिक है वो क्या होगी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लाल बटे कक्का, यानी कि जो ट्रिक है ना, ये अनुपातों को याद करने की जो बेहतरीन ट्रिक है वो क्या है हमारी, लाल बटे कक्का। अब ये हो गई हमारे किसके लिए, ये हमारी हो गई हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम की ना ये अनुपातों को याद करने की जो बेहतरीन ट्रिक है वो क्या है हमारी, लाल बटे कक्का के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। तो देखो ला फॉर लंब, का फॉर कर्ण और आ फॉर आधार। ठीक है, तो देखो अब ये अनुपात दिए हुए हैं, इन अनुपातों के मैं आपको नाम बताने वाला था जो शॉर्ट नाम था, यानी कि जो कर्ण अनुपात लंब इसको बोलने के बजाय एक शॉर्ट नाम है इनका। जो शॉर्ट नाम बता रहा हूँ ना वो कौन कौन से है वो देखो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जो शॉर्ट नाम है वो क्या है, साइन ए, साइन, कॉस, टेन नाम था, यानी कि जो कर्ण अनुपात लंब इसको बोलने के बजाय एक शॉर्ट नाम है इनका। जो शॉर्ट नाम बता रहा हूँ ना वो कौन कौन से है वो देखो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जो शॉर्ट नाम में लिखूँगा, कॉस ए लिखूँगा, टेन ए लिखूँगा, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ये अब ये अनुपात हमारे हो गए। ठीक है, अनुपात किसके लिए हो गए, एंगल ए के लिए। ठीक है, अगर ये मान लो कि मैं एंगल सी के लिए निकालूं, मतलब समकोण जो त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में दो कोण बन रहे हैं, एक तो एंगल ए बन रहा है और एक एंगल सी बन रहा है। तो ठीक है, तो मैं देखो एंगल ए के लिए जो अनुपात थे वो मैंने आपको दिखाई दिए। अब मैं आपको एक एंगल सी के लिए जो अनुपात है वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। मान लो एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम, इसमें ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पर समकोण है। और अब मैं पहले हमने क्या किया था, एंगल ए के सापेक्ष यानी कि जो अनुपात निकाले थे वो थे। अब एंगल सी पे मैंने कोण सी से देख रहा हूँ, तो जो कोण सी के सामने वाली भुजा ये क्या हो गया, ये हो गया अब हमारा लंब। पहले ये क्या था, आधार, अब क्या हो गया ये लंब। ठीक है, ये कोण वो समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा फिक्स रहती है, ये क्या होती है हमारी कर्ण। और ये क्या हो गया, बी से क्या हो गया आधार। अगर अपन एंगल सी के सापेक्ष यानी कि जो सी के सापेक्ष अनुपात देखोगे वो क्या हो जाएंगे, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी और कॉट सी। इनके लिए जो अनुपात हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, साइन सी, कॉस सी, टेन सी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिस एंगल के सापेक्ष हम बात करेंगे उस एंगल के सापेक्ष हम क्या लिखेंगे, उस एंगल के ही हम क्या लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने जो अनुपात बताए थे कर्ण अनुपात लंब, ये क्या होता है,
इसको कैसे याद करोगे, ये किस यानी साइन का कौन सा है इनमें से, कॉस का कौन सा है, टेन का कौन सा है, सेक कोसेक का कौन सा है, सेक का कौन सा है, कॉट का कौन सा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। यानी कि जो ट्रिक बताई थी मैंने, क्या था, लाल बट्टे कक्का, ये हमारे क्या हो गए, अनुपात हो गए। अब इसमें से जो पहला वाला अनुपात है ना, वो हमारा किसके लिए है, वो हमारा है साइन के लिए। जो पहला वाला अनुपात है यानी जो लंब बटे कर्ण है, वो किसके लिए है, साइन के लिए। दूसरा वाला क्या है, आधार बटे कर्ण। दूसरा क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसके लिए है, ये है हमारे कॉस के लिए। ठीक है, तीसरा है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसके लिए, हमारा टेन के लिए। तो देखो यहाँ से जो रेशियो निकले हैं वो देखेंगे क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हो गया हमारा क्या, साइन ए का रेशियो। इसको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, साइन ए। दूसरा है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी कि ये वाला हो गया हमारा किसके लिए, कॉस ए के लिए। यानी आधार बटे कर्ण की बजाय हम कॉस ए बोल सकते हैं, लंब बटे कर्ण की बजाय हम क्या बोल सकते हैं, साइन ए बोल सकते हैं। तीसरा है हमारा लंब बटे आधार, यानी कि इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं टेन ए। यानी कि इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं टेन ए। ठीक है, अब ये तीन रेशियो तो हमने कवर कर लिए, बचे कौन से, बचे ये तीन, कोसेक, सेक, कॉटेक। अब ये क्या होते हैं, अब ये अलग से नहीं है, ये इन्हीं में से ये देखो कैसे। अभी मैंने ये रेशियो लिखा कि लाल बटे कक्का। अब इस रेशियो को पलट दो, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइन है ना, साइन का उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए, कॉट ए। यानी कि हम इसी रेशियो को, इसी अनुपातों को हम पलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कक्का बट्टे लाल। यानी कि साइन कॉस के लिए क्या था हमारा, साइन कॉस टेन के लिए था लाल बटे कक्का, और कॉसेक सेक कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल। तो यानी कि यहाँ से जो कक्का लाल, यानी का से कर्ण फोर लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये क्या के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे कॉसेक के लिए। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा सेक के लिए। आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा हमारा कॉट के लिए। ये 6 के 6 अनुपात हमने सीख लिए। अब इनको हम आसानी से याद कर लेंगे। क्या याद करोगे, लाल बटे कक्का, ला फॉर लंब और का फॉर कर्ण और आ से आधार। ये हम अनुपात याद कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अब इसमें हमने समकोण त्रिभुज था, ये समकोण त्रिभुज के बारे में हमने ये अनुपात पढ़ लिए और कोण पढ़ लिए। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिखा रहा हूँ आपको। देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ। अब जो समकोण त्रिभुज है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो कौन सा होता है, देखो मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज से ही एक थ्योरम निकलती है, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होती है, ये होती है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारी समकोण त्रिभुज से ही निकलती है। यानी समकोण त्रिभुज अगर है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय के बिना समकोण त्रिभुज कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ सम स्पेसिफिक वैल्यू हैं, उन वैल्यूओं की ट्रिक यानी कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या तरीका रहेगा हमारा। ठीक है, अब वो देखते हैं हम। उसके लिए मैं इस पूरे पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल दिए हुए हैं, यानी विशिष्ट कोण दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू याद करेंगे। अब जो कोण है ना वो कौन कौन से, यानी जो स्पेसिफिक कोण है ना वो हमारे कौन कौन से हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारे क्या हो गए, सम स्पेसिफिक कोण है, यानी कि जो कोण विशिष्ट दिए हुए कोण है ना उनकी जो वैल्यू है वो हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए मैं आपको एक टेबल चार्ट बनवा रहा हूँ, वो आपको याद करना है। देखो क्या करोगे, इधर लिखोगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इसकी जो समय स्पेसिफिक वैल्यू है वो क्या है, सबसे पहले हम करेंगे 0 डिग्री। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुपात हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू एंगलों के लिए वैल्यू दी हुई है, वो हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए देखो मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूँ, उस चार्ट को आपको याद करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से याद करना है और इन वैल्यूओं की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको देख रहा हूँ। अब सबसे पहले देखेंगे हम साइन ए के लिए 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 होता है 0। साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 होता है 1/√2। और साइन 60 होता है √3/2। और साइन 90 होता है 1। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए के लिए देखोगे तो कॉस के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जो साइन की वैल्यू है ना, साइन की वैल्यू हमने स्टार्ट करी 0, 30, 45, 60 और 90। कॉस के लिए बता रहा हूँ, कॉस के लिए आपको क्या करना है, साइन 90 से यानी पलट के चलो 90, 60, 45, 30, 0, यानी कि जो साइन की वैल्यू याद हो जाएंगी ना तो हम कॉस की वैल्यू आसानी से याद कर लेंगे। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ हमें कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। cos 90 के लिए 0 हो गए। अब देखो साइन और cos की जो वैल्यू है वो हमने लिख ली, वो हमें याद होगी मान। ठीक है, अब इसको tan a के लिए देखोगे तो tan 0 होता है 0, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3 और tan 0 होता है अपरिभाषित। परिभाषित। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या कर लिया, साइन की वैल्यू याद कर ली, कॉस की याद कर ली, टेन की याद कर ली। अब बचे हुए हैं हमारे 3 रेशियो जो है कॉसेक, सेक, कॉट। अब तुम्हें पता है कि जो साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉट का उल्टा क्या होता है टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है, साइन कॉस टेन हमने याद कर लिए, हमें याद हो गई। ठीक है, जो वैल्यू याद है उनको बस पलटना है कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कॉसेक के लिए, कॉसेक 0 0, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 यानी 1/√2 को पलटोगे तो √2,
कोसेक 30 के लिए 2/√3 और कोसेक 90 के लिए 1। ठीक है, अब सेक के लिए देखोगे तो कॉस की जो वैल्यू है उसको पलटोगे तो सेक 0 1, सेक 30 के लिए क्या है कॉस 30 के लिए क्या है √3/2, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही कॉस 45 क्या है 1/√2, तो सेक 45 के लिए क्या हो जाएगा, इसको पलट दोगे तो √2। कॉस 60 क्या है 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कॉस 90 क्या है 0, तो इसके लिए सेक क्या हो जाएगा, सेक 90 क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ऐसे ही कॉट को पलटोगे tan 0 अपरिभाषित। अपरिभाषित। tan को उसको पलटोगे तो √3, ये 1 का 1/√3 और ये 0। ठीक, इसी वीडियो में बस इतना ही, तब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।